नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। लालू समेत कई पर फैसला दे सकता है कोर्ट। सीएम ममता बनर्जी का ईडी रेड के खिलाफ मार्च आज। टीएमसी आईटी सेल इंचार्ज के ठिकानों पर छापे का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जान से मारने की मिली धमकी। ईमेल के जरिए मिली धमकी। लोक भवन के सीनियर अफसर धमकी की पुष्टि की। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर आज तीसरे दिन सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कुत्ते इंसानी डर पहचानते हैं इसलिए काटते हैं। देश में सिर्फ 5 सरकारी शेल्टर। जनगणना 2027 पहला फेज 1 अप्रैल से सितंबर के बीच होगा। घरों की लिस्टिंग और डेटा जुटाएंगे। भीषण शीतलहर से कांपा समूचा उत्तर भारत। जनजीवन बेहाल। अभी राहत की उम्मीद नहीं। यूपी वालों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। सीएम विष्णुदेव साय का गोवा का दौरा है। सीएम प्रमोद सावंत से सीएम साय ने मुलाकात की है। साझा हितों से जुड़े विषयों पर हुई चर्चा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम साय ने गोवा प्रवास के दौरान मुलाकात की। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम प्रमोद सावंत से सीएम साय ने की मुलाकात। अहम जानकारी आपको रायपुर से हम बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, सीएम विष्णुदेव साय का गोवा का दौरा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम साय ने गोवा प्रवास के दौरान ये मुलाकात की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम साय ने गोवा प्रवास के दौरान की मुलाकात। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम प्रमोद सावंत से सीएम साय ने की मुलाकात। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय का गोवा का दौरा। साझा हितों से जुड़े विषयों पर हुई चर्चा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें,
गोवा के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय। सीएम साय ने गोवा के प्रवास के दौरान गोवा के सीएम से मुलाकात की। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायपुर से खबर, सीएम विष्णुदेव साय का गोवा का दौरा और गोवा के सीएम से उन्होंने मुलाकात की है। सीएम प्रमोद सावंत से सीएम साय ने की मुलाकात। खबर है बलरामपुर से, जहां पर जिले के पंडरी गांव से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां दो बेटों ने मामूली विवाद के बाद अपने ही पिता पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित पिता रामकिशन ने अब पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत तब हुई जब रामकिशन ने अपनी बेटी को किसी बात पर डांटते हुए उसकी पिटाई कर दी। अपनी बहन की पिटाई से नाराज दोनों बेटों ने आपा खो दिया और पिता पर ही टूट पड़े। बेटों ने लाठी और डंडों से अपने पिता की बड़ी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। इस हमले में रामकिशन के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और वो लहूलुहान हो गए। घटना के बाद पीड़ित पिता ने एसडीओपी वाड्रफ नगर कार्यालय पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई और लिखित शिकायत दर्ज कराई है। रामकिशन ने अपने ही बेटों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और न्याय की मांग की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच शुरू कर दी है। गांव में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं कि कैसे बेटों ने मान मर्यादा को भूलकर अपने ही पिता पर हाथ उठा दिया। उड़ीसा से गाड़ी चलाकर 25 तारीख को दिसंबर को जाया, तो अपने घर में आया करीब 11:30 बजे रात को। इसके बाद आया तो मैं अपना सामान रखा। इसके बाद लड़की मेरा बगल में सो रही थी और वहाँ मैं जाकर देखा कि किसी के दरवाजे में चप्पल था। इसके बाद मैं उसको पहले शक लगा। इसके बाद मैं दरवाजा लगा दिया। दरवाजा लगा के उसमें ताला मार दिया। इसके बाद मैं आया तो दरवाजा ताला लगाने के बाद में खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वहाँ निकला तो वो लड़की और वो लोग तो उन्होंने ताला तोड़कर मेरे पड़ोसी घर में गए थे। खबर है कर्नाटक के बेलगावी से, जहां पर सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और भ्रष्टाचार के खिलाफ कर्नाटक रक्षा वेदिके ने मोर्चा खोल दिया है। गोकाक तहसील के पामलंदिनी गांव स्थित सरकारी हाई स्कूल के प्रिंसिपल अशोक थिम्वगोल और असिस्टेंट टीचर नामदेव कदम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने चिककुडी उप निदेशक कार्यालय के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। करवे के गोकाक तहसील अध्यक्ष बसवराज खान पन्नवर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इन दोनों शिक्षकों ने स्कूल के शैक्षणिक माहौल को पूरी तरीके से दूषित कर दिया है। आरोप है कि छात्रों के मिड डे मील के लिए बेकार सब्जियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसके चलते बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। पास के ही घाटप्रभा बाजार में ताजी सब्जियां उपलब्ध होने के बावजूद जानबूझकर खराब गुणवत्ता का सामान लाया जाता है। इसके अलावा प्रिंसिपल पर अवैध
वसूली के भी गंभीर आरोप लगे हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि कक्षा 8 में प्रवेश के लिए 300 रुपए और टीसी देने के नाम पर 100 रुपए वसूले जा रहे हैं। यही नहीं, स्कूल कैंपस में 4.90 लाख की लागत से बना शौचालय भी रखरखाव के अभाव में खंडहर बन चुका है। कार्यकर्ताओं ने उपनिदेशक सीताराम को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि दोनों को तुरंत ही सस्पेंड किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वो धारवाड़ स्थित शिक्षा विभाग के एडिशनल कमिश्नर कार्यालय के सामने सत्याग्रह शुरू करेंगे। ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್? ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲ ಪೇಪರ್ದ ವರದಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೀವು. ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಗೋಕಾಕದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ DDPI ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಏನು ಬಿಸಿ ಊಟದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಸುಮಾರು 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವ, ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಶೌಚಾಲಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹೆಗ್ನು ಆವ ಇವ ಶೌಚಾಲಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ತಿಂದು ಅಲ್ಲ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಊಟದಾಗ ಏನು ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಸೌತಿಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಸುಮಾರು ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತನೂ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಮುಖಾಂತರ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈಗ DDPI ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ, ಸುಮಾರು 4.5 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಕದಮರನ್ನ ನಾಮದೇವ್ ಕಮದಮ್ಮನ ಅಮಾನತಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಏನು DDPI ಮನವಿ ಮುಖಾಂತರ रायबरेली में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। नो एंट्री के चलते बढ़ रहे हादसे, ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक के परखच्चे उड़ गए और मलेरिया थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर रोड की घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। रायबरेली से खबर, ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक के उड़े परखच्चे। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, नो एंट्री के चलते बढ़ रहे हादसे। ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, गंभीर रूप से घायल। हादसे में बाइक के उड़े परखच्चे।
मलेरिया थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर रोड की घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी सोनभद्र से है, जहां पर हेड कांस्टेबल की दरियादिली देखने को मिली है। नगर विक्षिप्त व्यक्ति को भगाने की कर रहे थे कोशिश। सूचना पर पहुंचे ट्रैफिक हेड कांस्टेबल राजेश कुमार मौर्य ने व्यक्ति को शॉल उड़ाकर ठंड से राहत दी। ठंड और भूख से कांप रहा था व्यक्ति को गर्म कपड़े के साथ भोजन की भी व्यवस्था की। नगर के धर्मशाला चौक के धोरावल रोड का पूरा मामला कांस्टेबल की दरियादिली चर्चा का विषय बनी। नगर के धर्मशाला चौक के धोरावल रोड का ये पूरा मामला सामने आया है। कांस्टेबल की दरियादिली बनी चर्चा का विषय। नग्न व्यक्ति को शॉल ओढ़ाकर खाने की भी करी व्यवस्था। हेड कांस्टेबल की दरियादिली बनी चर्चा का विषय। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर घने कोहरे और सर्दी का प्रकोप जारी है। कोहरे और सर्दी से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाई। विजिबिलिटी सामान्य से बेहद कम हो गई। विजिबिलिटी पर भी बड़ा असर पड़ा। बड़ी जानकारी आपको हम बताया, घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक देखने को मिली।
और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रायबरेली में ठंड के चलते स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी। ठंड शीतलहर को लेकर स्कूलों में बढ़ाया गया अवकाश और कक्षा 1 से 8 तक के सभी बोर्डों में अवकाश बढ़ाए जाने की बात सामने आई है। 10 जनवरी तक के लिए छात्रों की गई छुट्टी। ऑनलाइन क्लास के विद्यालय संचालकों को दी गई छूट। लगातार ठंड, कोहरा व शीतलहर से लोग हो रहे परेशान। बीते 4 दिनों से ठंड ने बरपा रखा है कहर। डीएम के निर्देश पर पीएसए ने जारी किया आदेश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बढ़ती ठंड के चलते स्कूलों की छुट्टी बढ़ाए जाने के निर्देश। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर। अनाधिकृत किताबें पढ़ाई करने पर लगेगा जुर्माना। माध्यमिक शिक्षा विभाग में अनाधिकृत किताबों पर रोक। हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्तर पर किताबों पर रोक और अधिकृत पुस्तकों के अलावा पढ़ाई कराने पर लगेगा जुर्माना। विद्यालयों की मान्यता तक रद्द करने की चेतावनी। 34 विषयों के लिए 70 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें ही मान्य। कक्षा 9 से 12 तक की 34 विषयों के पुस्तक सस्ते दर पर मिलेंगे। सत्र 2026 से 27 के लिए अनाधिकृत महंगी पुस्तकों पर पूरी तरीके से रोक की बात सामने आई है। 5 लाख तक का जुर्माना भरना होगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अनाधिकृत पुस्तकें पढ़ाने पर लगेगा जुर्माना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस विषयों के लिए 70 एनसीईआरटी की पुस्तकों को लेकर अहम जानकारी। कक्षा 9 से 12 तक के लिए पुस्तकें निर्धारित। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज से खबर है। झूसी के छबिया गांव में पकड़ा गया तेंदुआ। दहशत का पर्याय बना तेंदुआ पकड़ा गया। तेंदुए को कमरे में कैद किया गया। ग्रामीणों के कमरे में घुस गया था तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुआ पकड़ा। पिछले 5 महीनों से दहशत का पर्याय बना हुआ था तेंदुआ और झूसी थाना क्षेत्र में पकड़ा गया तेंदुआ।
दहशत का पर्याय बना तेंदुआ पकड़ा गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तेंदुए को कमरे में किया गया कैद। अहम जानकारी आपको हम बता दें, ग्रामीण के कमरे में घुस गया था तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने पकड़ा तेंदुआ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। पटियाला सर्कल के धनौर पुलिस ने रिलायंस मोबाइल से महंगे मोबाइल फोन चुराने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। दोनों ही डिलीवरी कंपनी में पहुंचे थे और धनौर सर्कल के डीएसपी हरमनप्रीत सिंह ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरुण शर्मा, पुलिस अधीक्षक गुरबंश सिंह बैंस और पीपीएस पुलिस अधीक्षक एसआई स्वर्ण सिंह, शंभू पुलिस स्टेशन के एसएचओ और टिपला पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआई जजविंदर सिंह के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा चुराए गए 18 महंगे आईफोन और 2 मैकबुक लैपटॉप बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि धनौर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सरला कला गांव निवासी दलबीर सिंह के पुत्र विक्रमजीत सिंह और शंभू पुलिस स्टेशन निवासी सुखवीर सिंह दोनों डिलीवरी गोदाम में काम करते हैं। वो पार्सल से महंगे आईफोन और मैकबुक लैपटॉप निकालकर खाली डिब्बों में पैक कर देते थे। ग्राहकों को पार्सल डिलीवरी करते समय उन्हें खाली डिब्बे मिलते थे। सहायक सब इंस्पेक्टर जजविंदर सिंह ने डिलीवरी कंपनी के सुरक्षा प्रबंधक सुनील कुमार शर्मा का बयान दर्ज किया। बयान के आधार पर एफआईआर संख्या 306 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाँ जी, साढ़े मानयोग एसएसपी साहब पटियाला श्री वरुण शर्मा जी आईपीएस ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਤੇ ਐਸਪੀਡੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਥਾਣਾ ਸ਼ੰਭੂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇਪਲਾ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਜਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇਪਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਤੇ 2 ਲੈਪਟਾਪ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ एफआईआर रजिस्टर कर ली। रायपुर से खबर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गोवा का दौरा का दूसरा दिन आज और कल सीएम विष्णुदेव साय ने गोवा सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत से मुलाकात की थी। आज गोवा में आयोजित आधे लोकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 6 बजे गोवा से रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। आज मुख्यमंत्री के दौरे का दूसरा दिन।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज आयोजित लोकोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। कल सीएम साय ने गोवा सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत से मुलाकात की थी। सीएम विष्णुदेव साय का गोवा का दौरा का आज दूसरा दिन। खबर बाराबंकी से है, जहां पर लोनी कटरा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की पैमाइश करने गई राजस्व टीम के साथ धक्का मुक्की और मारपीट का गंभीर मामला सामने आया। आरोप है कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के उकसाने पर ग्रामीणों ने टीम को बंधक बनाने जैसा माहौल पैदा कर दिया, जिसके बाद टीम को वापस लौटना पड़ा। मामला नारायणपुर गाँव का है, जहाँ एसडीएम राजेश विश्वकर्मा को शिकायत मिली थी कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने सरकारी चारगाह की जमीन पर अवैध कब्जा कर खेती शुरू कर दी और एसडीएम ने नायब तहसीलदार के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम गठित की थी। जब ये टीम पुलिस बल के साथ पैमाइश करने पहुंची तो प्रधान प्रतिनिधि के उकसाने पर बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण वहां पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने राजस्व टीम के साथ अभद्रता, धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों के उग्र तेवर और हमले की आशंका को देखते हुए टीम को काम बीच में ही रोककर वापस जाना पड़ा। घटना के बाद राजस्व लेखपाल ने लोनी कटरा थाने में तहरीर दी, जिसमें पुलिस ने आरोपी प्रधान प्रतिनिधि, शिकायतकर्ता और अन्य उपद्रवियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर है रुड़की से, जहां पर भगवानपुर कस्बे में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने बीच बाजार एक फाइनेंस कारोबारी की जान लेने की कोशिश की। गुरुवार को इस दुस्साहसिक वारदात ने स्थानीय पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। सरेराह हुई फायरिंग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार फाइनेंस कारोबारी आदि राणा जब अपने घर की ओर जा रहे थे कि तभी बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। बदमाशों ने उन पर सीधा निशाना साधकर गोली चलाई, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि निशाना चूक गया और गोली दीवार में जा धंसी। हालांकि पास से गुजर रहा एक राहगीर गोली के चर्रे लगने से घायल हो गया। वारदात के बाद बदमाश हाथ में तमंचा लहराते हुए और दहशत फैलाते हुए फरार हो गए, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक सूर्यभूषण पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल भिजवाया और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है।
खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया। सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम हाथी बड़कला में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य प्रदेश भर में शीतलहर के दौरान होने वाली संभावित आपदाओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए रणनीति तैयार करना है। मुख्यमंत्री के साथ ही मुख्य सचिव आनंद वर्धन और राज्य आपदा प्रबंधन के प्रमुख सचिव विनोद कुमार सुमन भी मौजूद रहे। Boys and girls from NCC, a very good morning. पर यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए लाइफलाइन माने जाने वाले सिंगटाली मोटर मार्ग और पुल निर्माण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व में टेंडर डालने वाली एजेंसियों के तकनीकी रूप से अयोग्य होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने नई रणनीति के साथ दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी। विभाग की ओर से जारी किए गए नए टेंडर 15 जनवरी से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शासन ने 19 अगस्त 2025 को ही इस मार्ग के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इससे पहले 12 सितंबर को टेंडर प्रक्रिया में मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम की 4 बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया था। वैसे देखिए, वो सिंगटाली पुल भी जो है कि वो दोनों क्षेत्रों को जो है यहाँ से टिहरी और पौड़ी को जोड़ता है और वहाँ से जो ट्रैफिक का आवागमन भी रहता है उसको डाइवर्ट करने के लिए भी जो है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। और इस क्षेत्र से भी जो है कि लोगों का वहाँ इस तरफ आवागमन, क्योंकि वहाँ से घूम की गरुड़ चट्टी से उस तरह से रास्ते से उनको आना पड़ता है। अगर इस सिंगटाली पुल का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ से बहुत शॉर्टकट ही हो जाएगा और उस पर भी जल्दी देखिए वित्तीय स्वीकृति उसमें मिल गई है। मैं समझता हूँ शायद सरकार उसको लेकर भी बहुत गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी से उस विषय पर भी कई बार चर्चा हुई है और उन्होंने उसको बड़ी गंभीरता से भी लिया हुआ है और यथाशीघ्र मैं समझता हूँ कि शायद सिंगटाली पुल का भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मुरैना में मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट की मनमानी सामने आई है। आम जानकारी आपको बता रहे हैं, अपने मेडिकल से बेच रहा था मौत का सामान, एक्सपायरी डेट की दवाई बेच रहा था पूजा मेडिकल स्टोर और लोगों की जान से कर रहे खिलवाड़। पहले भी हो चुकी है कार्रवाई। फरियादी ने की मेडिकल दुकानदार से शिकायत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्थानीय लोगों ने वीडियो वायरल किया। बड़ी खबर आपको हम बता दें, स्थानीय लोगों ने वीडियो किया वायरल। लोगों की जान से कर रहे थे खिलवाड़।
और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। मुख्यमंत्री के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। लखनऊ से नवीन विनिर्माण संयंत्र के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। लखनऊ से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। लखनऊ से ये तस्वीरें। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। योगी सरकार में निवेशों की भरमार। विशेष उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। सब है टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन, सब जितने फ्यूल के डिफरेंट फ्यूल सिस्टम। और ये बसेस हम लोग अभी मॉरिशस में भी एक्सपोर्ट किया है, भूटान में भी एक्सपोर्ट किया है, सेशल्स में, और एक नई बस जो हम लोग ने बनाई है वो हम लोग यूरोप में बेचने वाले हैं। तो वो सब यूरोपियन कंट्री। तो इंडिया से हम लोग देखते हैं कैसे वर्ल्ड मार्केट्स में हम लोग सब एक्सपोर्ट, और ये प्लांट से भी हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के बाहर तो जा रही है, 2 महीने से प्लांट चालू हो गए, तो जो बोला था वो कर दिया। हाँ, 200 गाड़ियाँ ऑलरेडी निकल चुकी हैं, जो बिहार, पंजाब ऑलरेडी गई। आज जो गाड़ी इनामरेट करने जा रहे हैं सर, उसका भूटान का हमारे पास 45 का और आज तो भी हम बोलेंगे मेड इन उत्तर प्रदेश। जितने भी इंडिया के OEMs हैं उन लोग का भी स्टैंडर्ड क्वालिटी ग्लोबल मार्केट्स में एक्सेप्ट हो रही है। खाली जो ग्लोबल मार्केट में एक्सेप्टेंस मिल रही है। खाली जहाँ हम लोग मार खाते चाइनीज से, वो चाइनीज तो क्रेडिट बहुत मिल गया, तो जो हम लोग को इतना वो सपोर्ट नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ हम लोग कर सकते हैं खुद वहाँ हम लोग। यूपी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की शुरुआत की बात सामने आई। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हुए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी साथ में मौजूद है। यूपी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को रफ्तार की बात सामने आई और ये तस्वीर आपको हम लखनऊ से दिखा रहे हैं। जितना सपोर्ट पूरे टीम में मिला है, हम लोग ने इंडिया में बहुत साथ है ऐसा सपोर्ट, और जो स्पीड थे हम लोग की टीम को एक्चुअली आपके चेस कर रहे थे कि ये डिले क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। कोई भी स्टेट हम लोग का जो एक्सपीरियंस इतना पॉजिटिव हुआ है। जब पोजीशन लिया गया सर 14 में फर्स्ट व्हीकल रोल्ड आउट within 18 months.
That's full sale. चलो उतरेंगे साहब। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अशोक लेलैंड की ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं और साथ ही केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी भी साथ में मौजूद हैं। श्री राजनाथ सिंह जी अशोक लेलैंड की फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑफ श्री एच.डी. कुमारस्वामी सर हमारे बीच में आ चुके हैं। आपका अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला और यहाँ पर आज अशोक लेलैंड की न्यू फैक्ट्री के भव्य उद्घाटन आपने अपना समय दिया। और इसी के साथ इस स्पेशल ओकेजन को मीनिंगफुल के लिए हम एक छोटी सी ट्री प्लांटेशन एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पर हम वृक्ष का पौधा लगाया जाएगा और हमारे माननीय मिनिस्टर्स, और कहा जाता है कि ये पौधे पॉजिटिविटी, प्रोटेक्शन और सस्टेनेबिलिटी का सिंबल है और ये हमें नेचर के साथ हार्मनी और फ्यूचर जनरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैसेज देते हैं। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर अशोक लेलैंड फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मिली रफ्तार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी साथ में मौजूद। मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम के अतिथियों से कृपया रिबन कट करते हुए आज अशोक की न्यू फैक्ट्री शॉप 2 का भव्य उद्घाटन करें। ये जो शॉप वर्कफोर्स और वर्ल्ड ट्रांसफोर्स का रिफ्लेक्शन है। यहीं से अशोक लेलैंड का नेक्स्ट जनरेशन के लिए शेप होंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक और प्राउड मोमेंट, लैंड ऑफ सेरेमनी ऑफ द बस दैट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड राइट हियर इन लखनऊ। मैं हमारे सभी माननीय स्पेशल मोमेंट को ऑफिशियली के साथ ही हमारी इलेक्ट्रिक रवाना हुई। Manufacturing excellence and future ready mobility का symbol है। लखनऊ से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर अशोक लेलैंड की फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी भी मौजूद नजर आए हैं। यूपी में मोबिलिटी को इनसे रफ्तार भी मिली है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का